हाल ही में जालंधर में 13 साल की लड़की के साथ जो घटना हुई उसको पढ़कर तो मानवता से पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है। कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आपको पता है ये दुनिया कैसे चलती है? जरा सोचिए और बताइए कि ये दुनिया कैसे चलती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे भगवान भरोसे, प्यार भरोसे, अपने कदमों से, कोई कहेगा अपने दम पर, अपनी ताकत पर सबके अपने अपने व्यूज और तर्क होंगे। पर क्या आपको पता है ये दुनिया चलती है विश्वास पर। अगर विश्वास न हो तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। हर जगह, हर कदम पर बस विश्वास पर ही चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, जरा चिंतन कर देखिए कि सुबह की शुरुआत से लेकर जिंदगी की आखिरी श्वास तक हम सिर्फ विश्वास पर ही चलते हैं। भगवान के भरोसे उठते हैं तो इस विश्वास के साथ कि आज का दिन अच्छा जाएगा। एक्सरसाइज करते हैं इस विश्वास के साथ कि इससे हम फिट रहेंगे। अच्छा हेल्दी और डाइट फूड खाते हैं इस विश्वास के साथ कि इसे खाकर हम स्वस्थ रहेंगे। अपने बच्चों को मेड के सहारे छोड़ते हैं इस विश्वास के साथ कि वो हमारे बच्चों का ध्यान रखेगी। मेड के हवाले पूरा घर कर देते हैं इस विश्वास के साथ कि वो हमारे घर का ध्यान रखेगी। डॉक्टर की बातों को मानते हैं इस विश्वास के साथ कि वो हमें ठीक कर देगा। ऑपरेशन थिएटर में अकेले चले जाते हैं इस विश्वास के साथ कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। दवा खाते हैं इस विश्वास के साथ कि वो पूरी तरह से हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। बच्चों को ड्राइवर के साथ अकेला भेज देते हैं इस विश्वास के साथ कि इसके साथ हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कोई चीज खरीदते हैं इस विश्वास के साथ कि हमने बढ़िया से बढ़िया चीज खरीदी। तो बताइए जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जहां हम बिना विश्वास के जी सकते हैं? ना चाहते हुए भी हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे मन में विश्वास नहीं होगा तो हम एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि ये दुनिया विश्वास पर चलती है। पर आजकल के माहौल को देखकर जहां हर तरफ पाप ही पाप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, यह देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद आज भगवान भी कहीं सो रहे हैं। इस माहौल को देखकर तो लगता है कोई भी विश्वास लायक नहीं है। पर बिना विश्वास के भी कहाँ काम चलता है, किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। एक गलत सेब निकल आने से क्या सारे सेब खराब होते हैं? एक गलत इंसान के कारण क्या सारे इंसान गलत होते हैं? अगर जिंदगी का कोई एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो क्या हम लाइफ में दोबारा उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे? क्या फिर हम अपनी लाइफ को दोबारा जीना नहीं चाहेंगे? पर बात ये आती है कि अगर कोई चीज खराब है तो वो दिखती है, उससे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। पर यहाँ हर इंसान एक फिल्टर लेकर घूम रहा है तो उसमें से सही और गलत इंसान की पहचान कैसे करेंगे? हर इंसान की पहचान करना तो मुमकिन नहीं, पर हाँ हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, उनकी क्या रेपुटेशन है सोसाइटी में, इस बात की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। खासकर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स की रेपुटेशन कैसी है, इनकी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। खासकर जब बात हमारे बच्चों की आती है तो हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किन के साथ उनका उठना बैठना है, किन के साथ उनका घूमना फिरना है। ये नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। कहने को तो हम 5G फोन यूज करते हैं, पर हमारी नॉलेज दिन ब दिन कम होती जा रही। जैसे आजकल हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी स्मार्ट बनाना होगा। हमें अपनी आंख और कान दोनों को खोल कर रखना होगा। हमें ये पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा सही सलामत अपने फ्रेंड के घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हमें फोन करके उसके पेरेंट्स से ये जरूर टेली करना चाहिए कि मेरा बच्चा आपके घर पहुंच गया है कि नहीं। हो सके तो अपने बच्चे की लोकेशन भी आपके
आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दुनिया की घटिया सोच को बदल पाओगे तो यकीन मानो आप अपने आप को ही मूर्ख बनाओगे। क्या आप बारिश को होने से रोक सकते हो? क्या आप ट्रैफिक के नियमों को बदल सकते हो? क्या आप दुनिया में बीमारियों को फैलने से रोक सकते हो? नहीं, आप नहीं रोक सकते। हाँ, पर हम सब मिलकर अपने आप को इन चीजों से बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्या आप अपने रास्ते में बिछे कांटों को उठा पाओगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, अपने पैरों में जूते डालकर हम उन कांटों से बचते जाएंगे। तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद स्मार्ट बनिए। स्मार्टफोन यूज करने से कोई स्मार्ट नहीं होता, पर हर काम अलर्ट लेकर करने से इंसान स्मार्ट होता है। तो अपने आंख और कान दोनों खोल कर रखिए, अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी खबर रखिए, क्योंकि दुनिया को हम कभी नहीं बदल पाएंगे, पर हाँ, अपने आप को बचाकर हम न जाने कितनी जिंदगियों को बचाएंगे। अभी हाल ही में जो जालंधर में 13 साल की लड़की के साथ जो घटना हुई, उसको पढ़कर तो मानवता से पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है। पर बात वहीं आकर खत्म होती है कि बिना विश्वास के भी कहाँ जीवन की गाड़ी चलती है, पर विश्वास के बिना कहाँ काम चलता है। किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है, पर किसी पर भी अंधविश्वास मत जताइए और अपनी जीवन की सुरक्षा आप करते जाइए। खुद भी स्मार्ट बनिए और अपने बच्चों को भी स्मार्ट बनाइए। उन्हें स्मार्टफोन दिलाइए चाहे ना दिलाइए, पर जिंदगी में कैसे स्मार्ट बनते हैं यह उन्हें जरूर सिखाइए। बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाइए या ना दिलाइए, पर उन्हें सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाइए। जिन हाथों को नमस्कार करना सिखाते हैं उन्हीं हाथों को प्रहार करना भी सिखाइए। इन हाथों को रोटी बेलना सिखाएं या ना सिखाएं, पर जरूरत पड़ने पर डंडे कैसे चलाते हैं ये जरूर सिखाएं। तो ये अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आंख और कान दोनों को खुला रखें। कहीं भी अगर हमें कुछ गलत होते दिख रहा है या ऐसा अंदेशा लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, तो तुरंत उसकी सूचना दें। यह मत सोचे कि हमें क्या, ये कौन सा हमारी प्रॉब्लम है, पर याद रखिए जो प्रॉब्लम आज किसी की है कल वो आपकी भी हो सकती है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और दूसरों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं। इस तरह से मिलकर सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। इस दुनिया से हम गंदगी को कभी भी पूरी तरह साफ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, अपने आप को, अपने बच्चों को इस गंदगी से बचाकर हम समाज की रक्षा करते जाएंगे। तभी तो हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल इंडियंस कहलाएंगे। हर दुख, हर तकलीफ, हर कष्ट को सहने के बाद भी भगवान पर विश्वास रखते हो कि वो कुछ अच्छा ही करेगा। मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, पर सोच कर देखिए आज की दुनिया में यही 3 काम, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इस माहौल में जहाँ हर तरफ दुख ही दुख है, पाप ही पाप है, कष्ट ही कष्ट है, ऐसे में जहाँ दिल में हर तरफ उदासी ही उदासी है और दिमाग में एक डर बसा हुआ है, जहाँ पर ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ऐसे माहौल में हम कैसे स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रह सकते हैं। हाँ, पर अपनी तरफ से स्वस्थ रहने की, व्यस्त रहने की और मस्त रहने की मिलकर एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। हर बार कुछ सिखाती है।